छत्रपति शिवाजी महाराज, ये फर्स्ट पार्ट है। छत्रपति शिवाजी महाराज पहला हिस्सा है। शिवाजी भोसले। शिवाजी भोसले ये 1630 में पैदाइश हुई थी। शिवाजी जो है भोसले परिवार से थे। ये 1630 में पैदा हुए थे और 1680 में उनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है शिवाजी की। यानी 19 फरवरी 1630 को पैदा हुए थे और 3 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। शिवाजी फॉर्म मराठा नेवी। शिवाजी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने मराठा नेवी बनाई थी, जल सेना बनाई थी, क्योंकि उस जमाने में जो है जल सेना का महत्व बहुत ज़्यादा था। समुद्र के अंदर अंग्रेज और पुर्तगाली सबसे ज़्यादा छाए हुए थे, इसलिए जल सेना का महत्व है। और शिवाजी यूज्ड मराठी लैंग्वेज, और शिवाजी ने जो है प्रशासन चलाने के लिए मराठी भाषा का प्रयोग किया, जो कि भारत की भाषा है और गांव की एक भाषा है, तो लोगों को आसानी हो गई। और उस समय जो दूसरी भाषाएं चलती थी, शिवाजी ने उसको नहीं अपनाया। शिवाजी was born in the hill fort of शिवनेरी नियर पुणे। शिवाजी जो है शिवनेरी किले में पैदा हुए, जो उनके पिताजी का था और उनके बाबा का भी था। बाबा मालोजी थे, उनके पिताजी शाहजी थे, उन्हीं का किला था शिवनेरी, ये पुणे में है, वहाँ ये पैदा हुए शिवाजी। उसके बाद शिवाजी was born in the फादर जो है शिवाजी थे, शाहजी थे। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी था, शाहजी भोसले, और मदर जो है जीजाबाई थी। मदर का जो माता जी है उनकी जीजाबाई थी। जीजाबाई जो है लखूजी जाधव राव की पुत्री थी। ये यादव परिवार था और ये देवगिरी का जो राजशाही थी देवगिरी की, उस परिवार से लखूजी थे। तो एक तरह से जो शिवाजी की माता है यादव फैमिली से आती हैं, यादव परिवार से आती हैं, और पिता जो है भोसले परिवार यानी कुर्मी परिवार से आते हैं। उसे भोसले की गिनती जो है यहाँ पर कुर्मी जाति में करते हैं आज के समय में, जो देखा जाता है। इन 1636 शाहजी ज्वाइंड इन द सर्विस ऑफ बीजापुर। जो 1636 में शाहजी जो है जो बीजापुर का आदिल शाही है उसके नौकरशाही में शामिल हुए। वैसे शाहजी जो है कभी मुगल नौकरशाही में थे, तो कभी निजाम की नौकरशाही में थे, तो कभी जो है वो आदिल शाही नौकरशाही में थे। मतलब वो अलग अलग नौकरशाही में रहते रहे, लेकिन ये कि अपनी जागीर को वो पूना की जो जागीर थी उसको बचाए रखे थे। उनके पास छोटी सी सेना भी थी। In 1647, Shivaji took over the administration of his father's Jagir at Pune। 1647 में क्या हुआ कि शाहजी को आदिल शाह ने दक्षिण भारत में भेज दिया, बंगलुरु भेज दिया। तो उनकी जो जागीर थी उसका प्रशासन शिवाजी ने 1647 में संभाल लिया। ये है शिवाजी की उपलब्धि है। कॉन्फ्लिक्ट विद बीजापुर, तो इसका मतलब होता है कि बीजापुर जो है आदिल शाही है, उसके साथ में शिवाजी का जो है एक झगड़ा शुरू हो गया। तो झगड़ा क्या हुआ कि 1646 कैप्चर्ड तोरणा फोर्ट एंड बिल्ड ए न्यू फोर्ट एट रायगढ़ एज कैपिटल। ये जो तोरणा फोर्ट है, तोरणा का किला है, ये आदिल शाही का था। तो शिवाजी ने इसको 1646 में जीत लिया और उसके पैसे से एक नया किला बनाया रायगढ़ में, उसको जो है अपना कैपिटल बनाया, अपनी राजधानी बनाई। ये जो है शिवाजी ने किया। इन 1649 he was released। इन 1648 शाहजी was imprisoned by बीजापुर। ये जो शिवाजी जो है आदिल शाही के जो किलों को वो अपने कब्जे में कर रहे थे, इससे आदिल शाह जो है नाराज हो गया। मोहम्मद आदिल शाह जो बीजापुर का था, उसने 1648 में शिवाजी को जेल में बंदी बना लिया। इन 1649 ही वाज रिलीज्ड, और जो है 1649 में जो है उनको जो है जेल से जो है रिहा कर दिया
तो वो जो है एंड डाइड इन 1664-65 और 1664-65 के आसपास में शिकार खेलते समय जो है शाह जी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन 1648 के बाद वो जो है वो सार्वजनिक जीवन से एक तरह से अवकाश ले लिया, क्योंकि शिवाजी जो है आगे बढ़ चढ़ करके काम कर रहे थे, अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो शाह जी चुपचाप घर बैठ गए थे, चुपचाप घर बैठे थे। In 1657, आदिल शाह sent अफजल खान to arrest शिवाजी, but he was killed. 1657 में जो आदिल शाह था वो परेशान बहुत हो गया कि शिवाजी जो है उसके सारे किले जीतते चले जा रहे हैं, तो उसने अफजल खान को भेजा, लेकिन अफजल खान अब जैसे अफजल खान आया तो अफजल खान को जो है धोखे से शिवाजी ने मार दिया, क्योंकि अफजल खान जो है उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और अफजल खान भी चालबाजी कर रहा था, राजनीति है, उस चालबाजी में शिवाजी भारी पड़ गए और उन्होंने अफजल खान को मार दिया और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शिवाजी के उसमें जीवन में। शिवाजी डिफीटेड रुस्तम जमा इन 1659, तो 1659 में 1659 में बीजापुर का जो बादशाह है मोहम्मद आदिल शाह, उसने रुस्तम जमा को भेजा, लेकिन शिवाजी ने उसको भी हरा दिया। उसके बाद 1660 सिद्दी जौहर अटैक शिवाजी एट पन्हाला। 1660 में जो है फिर आदिल शाह ने अपने एक सेनापति को भेजा, उसका नाम था सिद्दी जौहर और उसने पन्हाला में जो है पन्हाला का जो किला था उसमें शिवाजी को घेर लिया। शिवाजी reached विशालगढ़ फोर्ट एंड 13 जुलाई 1660। किसी तरह से शिवाजी वहाँ से निकले किसी तरह से और विशालगढ़ फोर्ट में विशालगढ़ किले में पहुँच गए। कहने का मतलब है कि सिद्दी जौहर जो है उसने पन्हाला किले को जीत लिया था, तो शिवाजी किसी तरह से बच निकले। लेकिन और बाद में उसी किले को 1673 में शिवाजी ने फिर से कब्जा किया, उसको जो है कब्जा किया। तो ये शिवाजी का जो है आदिल शाही के साथ में जो झगड़ा है वो इसी तरह से चलता रहा। वैसे शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो 6 जून 1674 को हुआ था। पहला राज्याभिषेक हुआ था, ये विवाद का विषय है। उसके बाद दूसरा राज्याभिषेक शिवाजी ने कराया था 1674 में ही कराया था, 24 सितंबर को कराया था। और उनके शिवाजी का जो बड़े पुत्र थे संभाजी थे, वही बाद में उत्तराधिकारी बनते हैं। और शिवाजी की कई पत्नियां थीं, जैसे साई भोसले थी, भोसले परिवार की थी, स्वराबाई थी, उदलाबाई थी, सकमारबाई थी, काशीबाई जाधव फैमिली परिवार से थी और उनके 8 बच्चे थे शिवाजी के। संभाजी बड़े थे, राजा राम फर्स्ट जो है ये छोटे थे। और इस तरह से जो है शिवाजी का जो शुरुआती जो जीवन है वो इस तरह का है। अगले एक एपिसोड में हम उसको शिवाजी का और थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे।